इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्लास 8। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? देखिए विकास डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का प्रारंभ कब हुआ? जिसका आंसर 2004 है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा के नवीकरणीय का मतलब होता है जो हमें पुनः प्राप्त हो जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, है ना। क्रय और विक्रय करने पर व्यापार होता है। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन, ये सब क्या है? परिवहन के नवीन साधन हैं। इसके अलावा है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि क्या है? ऑनलाइन कंपनियां हैं। ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ। 3G और 4G ये क्या है? मोबाइल के साधन है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलान कीजिए। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम मिलाएंगे संचार का साधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? संचार का साधन है। ICT शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए। IRS का मतलब है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, ये सैटेलाइट है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इसको हम DRDO से मैच करेंगे। DRDO जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं आपको। देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसमें बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी हैं? तो इन जो व्यापार और वाणिज्य में नवीनतम तकनीकी हैं वो व्यवसाय या कॉमर्स। नेक्स्ट है NEGP की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मतलब भूतापीय ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा है? तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है इसरो का गठन कब हुआ? तो ये नवंबर 1969 में। क्वेश्चन नंबर 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं और सविस्तार समझाइए। देखिए कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग से आप समझ सकते हैं। जैसे कच्चे माल से जो मूल्यवान उत्पाद का मैन्युफैक्चर किया जाता है उसे विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। बिल्कुल, जहाँ देखिए अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक का मतलब है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छा रोज़गार मिलेगा, बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी होंगी अगर हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। अब राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना। तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ICT बिल्कुल एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-गवर्नेंस क्या है? ई-गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, यही कहलाता है ई-गवर्नेंस या फिर ई-शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ई-गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? देखिए ई-गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां हैं। नंबर 1, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं। जो शासन की तरफ से जो सेवाएं सूचनाएं हैं वो हम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। शासन प्रणाली पारदर्शी, कुशल और जवाबदेही है। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब हिंदी में सुविधा उपलब्ध है।
ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। आम आदमी की सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास भी इसी के द्वारा हो रहा है। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार की भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां सब क्या हैं, आम जन जीवन में प्रचलित हैं। ये सब व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में